नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। साल 2021 का कैलेंडर बदलने में बस अब एक दिन का वक्त बाकी है और हम साल 2022 में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर साल 2021 में कुछ सियासतदान के बारे में बात करें तो कई चेहरों को मायूसी ही झेलनी पड़ी है। यानी 2021 उनके लिए 21 नहीं रहा और उन्हीं में से राजस्थान की सियासत के किरदार हैं कैप्टन सचिन पायलट। दरअसल सचिन पायलट के सियासी उड़न खटोले ने इस साल काफी हिचकोले खाए हैं। कभी सियासी विमान उड़ाने के लिए तो कभी सियासी विमान उतारने के लिए उन्हें राजस्थान लेवल पर क्लियरेंस नहीं मिल पाई। कभी रुसवाइयां मिली तो कभी नंबर बढ़ाने के मौके भी आए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही कि सचिन पायलट सेना में कैप्टन तक तो पहुंच गए, लेकिन साल 2021 उनके लिए सियासी मायनों में 21 नहीं रहा। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक साल 2022 में उनकी सियासी उड़ान को देखने के लिए लोग काफी मशगूल रहेंगे। अब देखिए, राजस्थान में उन्हें कुर्सी से भले ही छिटका दिया गया हो, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले करीब एक सप्ताह में पायलट को पश्चिमी यूपी में चुनाव को लेकर एक मजबूत कुर्सी थमा दी जाए। दरअसल अगले एक सप्ताह में उम्मीद है कि यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और फिर इसी दौरान राजस्थान में अपना परचम फहरा चुके पायलट को प्रियंका गांधी यूपी बुला ले। साफ है कि पायलट ने चाहे अपने करीबियों को कुछ कुर्सी दिलवा दी हो, लेकिन खुद खाली हाथ ही रहे, या यूं इनके लिए राजस्थान में भी अटकलें काफी लगाई गई थी। लेकिन राजस्थान की सियासी पिच कुछ इस तरह तैयार की गई कि वहां इन्हें बैटिंग से दूर कर दिया गया। यानी सेना में तो ये कैप्टन बन गए, लेकिन राजस्थान की सियासत में ये कैप्टन नहीं बन सके। हालांकि रोल बरकरार है कैप्टन वाला, लेकिन अब लगता है यूपी चुनाव में ये अपना पूरा दमखम दिखा सकते हैं। खबरें हैं कि 2-3 दिन पहले दिल्ली में हुई प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान भी इन्हें इशारा दे दिया गया है और पिछले 2-3 दिनों से ये अभी राजस्थान से भी बाहर है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस वक्त फुल मूड में है कि वो यूपी चुनाव में खास तौर पर वेस्ट यूपी में सचिन पायलट को खास जिम्मेदारी दें। और जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पायलट और प्रियंका की सियासी करीबियों का फायदा भी पायलट को मिल सकता है। अब यूं तो पायलट पहले भी कह चुके हैं कि वो अगले 50 सालों तक राजस्थान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनाब सियासत के पन्नों का भी क्या, कब कोई उन्हें कहां पिनअप कर दे, किसके साथ नत्थी कर दे और फिर उन्हें कहां रख दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको वो तस्वीर भी याद होगी जब प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही थी और उसी दौरान पायलट अपने इलाके टोंक के दौरे पर थे। लेकिन एक मैसेज के बाद अचानक पायलट ने वो दौरा बीच में छोड़ दिया था और वो भी अपने कुछ लोगों के साथ यूपी के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि उन्हें उस वक्त प्रियंका तक नहीं पहुंचने दिया गया था, लेकिन राजस्थान में उस वक्त ये मामला भी काफी गरमाया गया था कि कैसे अचानक राजस्थान छोड़ पायलट यूपी के लिए निकल गए थे। खैर, कहानी सियासी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यूपी चुनाव को लेकर सचिन पायलट की कई बार पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। तो क्या अब ये माना जाए कि पहले राजस्थान और अब यूपी में पायलट अपना सियासी जौहर दिखाएंगे? क्योंकि जाहिर है कि अगर पायलट यूपी की राह पकड़ते हैं तो जलवा तो वहां भी होगा ही। नमस्कार।